इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 का गणित प्रकाश का अध्याय 9 का दूसरा भाग। इससे पहले वाली जो भी चैप्टर हैं यानी कि जो भी वीडियोज हैं वो सभी मैं प्लेलिस्ट में डाल चुका हूं। अगर आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट पर जाकर सभी चैप्टरों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अध्याय 9 का दूसरा भाग शुरू होता है पेज नंबर 220 से। यानी कि पेज नंबर 220 पर दिया हुआ है एक से अधिक सममित की रेखाओं की आकृतियां। क्या है? एक से अधिक सममित की रेखाओं की आकृतियां। यहाँ पर दिया है, क्या एक वर्ग में सममित की केवल एक ही रेखा होती है? यानी कि जो वर्ग होता है उसमें केवल एक ही सममित रेखा होती है, तो वर्ग में एक ही सममित रेखा नहीं होती है। आगे है, एक कागज का चौकोर टुकड़ा लीजिए। क्या कीजिए? एक कागज का चौकोर टुकड़ा लीजिए, इसे मोड़कर इसकी सभी सममित की रेखाएं ज्ञात कीजिए। इसे मोड़कर क्या करना है? इसकी सभी सममित रेखाओं को ज्ञात करना है, पता करना है। जैसे ये कागज का टुकड़ा ले लिया, अब इससे पहले यहाँ मोड़ दिया है, ऐसे यहाँ से ऐसे मोड़ दिया है। दूसरी बार में यहाँ से ऐसे, इसको ऐसे मोड़ दिया है। तीसरी बार में यहाँ से ऐसे करके ऐसे मोड़ दिया ऐसे, और चौथी बार में मोड़ दिया है इसी को ऐसे, यहाँ से ऐसे मोड़ दिया है। चौथी यहाँ आगे है, इसे फिर पूरी तरह से खोल दिया है। यहाँ पर ये चित्र दिया हुआ है जो कि आप अपने बुक में देख सकते हैं। यहाँ कागज को विभिन्न तरीकों से मोड़ा गया है। यहाँ क्या किया गया है? कागज को अलग अलग तरीकों से मोड़ा गया है जो कई सममित की रेखाएं बनाती है। उनसे क्या होता है? उससे कई सममित रेखाएं बनती है। कागज को आधा ऊर्ध्वाधर मोड़िए। सबसे पहले क्या करना है? कागज को आधा ऊर्ध्वाधर मोड़िए। जैसे कि ये मैं वर्ग लेकर समझाता हूँ, कागज लेकर समझाता हूँ। जैसे ये है, इस कागज को हमें पहले कैसे मोड़ना है? ऊर्ध्वाधर मोड़ना है, यानी कि इस प्रकार से मोड़ देना है, इस प्रकार से ऐसे मोड़ देना है। हमने इसे ऐसे मोड़ दिया पहली बार में। आगे है, कागज को फिर आधा क्षैतिज मोड़िए। फिर इसे कैसे मोड़ना है? आधा क्षैतिज मोड़ना है, अर्थात आपने इसे 2 बार मोड़ा। अब इसे कैसे मोड़ना है? जैसे कागज वही है, अभी हमने ऊर्ध्वाधर मोड़ा, अब इसे क्षैतिज मोड़ना है ऐसे, कुछ इस प्रकार से ऐसे मोड़ देना है। ऐसे हमने ये मोड़ दिया, क्षैतिज मोड़ दिया ये। अब हमने कितनी बार मोड़ दिया? अब हमने इसे 2 बार मोड़ दिया। अब मोड़ों को खोलिए। अब क्या करना है? मोड़ों को खोलना है। जैसे ये कागज था, इन मोड़ों को हमने खोल दिया, तो अब इसमें कितनी लाइन बनी? 2 लाइन बनी। एक लाइन तो ये बन जाएगी और दूसरी लाइन ये वाली बन जाएगी। आगे है, पुनः वर्ग को विकर्ण के अनुदिश आधा मोड़िए। यह तीसरा मोड़ है। अब हमें क्या करना है? इसी वर्ग को विकर्ण के अनुदिश, यानी कि ऐसे, यहां से ये हो जाएगा विकर्ण, इस प्रकार से विकर्ण के अनुदिश मोड़ देना है, ऐसे मोड़ देना है। ये मोड़ दिया हमने विकर्ण के अनुदिश, ये हो गया तीसरा मोड़। आगे दिया है, जैसा चित्र में दर्शाया गया है, यानी जिस प्रकार से चित्र में दिखाया गया है। पुनः मोड़ को खोलिए। अब क्या करना है? इसी मोड़ को दोबारा से खोल देना है। अब कितनी लाइन हो गई? एक ये हो गई, 2 ये हो गई और तीसरी ये हो गई, 3 लाइन हो गई। आगे है, अब इसे दूसरे विकर्ण के अनुदिश आधा मोड़िए। यह चौथा मोड़ है। अब क्या करना है? अभी हमने इस विकर्ण के अनुदिश मोड़ा था, अब इसे हम इस विकर्ण के अनुदिश मोड़ेंगे ऐसे, ऐसे दोनों विकर्णों के अनुदिश एक एक बार मोड़ना है। ये मोड़ दिया हमने। ये कौन सा मोड़ हो गया? चौथा मोड़ हो गया, जैसा चित्र में दर्शाया गया है, यानी जिस प्रकार से चित्र में दिखाया गया है। पुनः मोड़ को खोलिए। अब क्या करना है? अब इस मोड़ को भी हमें खोल देना है। अब हमारे पास कितनी लाइन बनी? एक तो ये बन गई, दूसरी ये बनी, तीसरी ये बनी और चौथी ये बनी। 4 लाइन बन गई इसमें, यानी ये हो गया हमारा पेज नंबर 220। अब हम आगे चलते हैं पेज नंबर 221 पर। पेज नंबर 221 पर दिया हुआ है, क्या वर्ग को मोड़ने का कोई अन्य तरीका है?
यानी कि वर्ग को मोड़ने का इनके अलावा कोई अन्य तरीका है जिससे कि दोनों आधे हिस्से एक दूसरे को आच्छादित करें। वर्ग जैसी आकृति में कितनी सममित की रेखाएं हैं, यानी कि वर्ग जो होता है उसमें कितनी सममित की रेखाएं होती है। वर्गाकार कागज में कितनी सममित रेखाएं बनी, तो ये अभी हमने बनाकर देखी थी। जैसे ये वर्गाकार कागज है तो इसको एक बार तो ऐसे मोड़ा, एक हो गई सममित रेखा, दूसरी बार में ऐसे मोड़ा, दो हो गई, तीसरी बार में ऐसे, तीन, और चौथी बार में ऐसे। तो वर्गाकार कागज में कितनी सममित रेखाएं हो गई, ये हो गई चार। कितने हो गए, चार हो गई। यानी इसका कोई अन्य तरीका है, तो इसका अन्य तरीका नहीं है। और वर्ग में कितनी सममित रेखाएं होती है, ये होती है चार। आगे दिया हुआ है, अतः हम यह कह सकते हैं कि चित्रों में अनेक सममित की रेखाएं हो सकती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि चित्रों में एक से अधिक यानी कि अनेक सममित रेखाएं हो सकती है। नीचे दिए गए चित्रों में अनेक सममित की रेखाएं हैं, यानी ये जो चित्र दिए हैं इनमें अनेक सममित की रेखाएं हैं। क्या आप इन सभी को ढूंढ सकते हैं? क्या आप उन सममित रेखाओं को ढूंढ सकते हैं? तो हाँ, ढूंढ सकते हैं। जैसे पहली आकृति में देखें, तो पहली आकृति में अगर हम ऐसे मिला दें, इसे स्केल से मिलाएंगे, मैं ऐसे मिला रहा हूं लेकिन आप स्केल से मिलाओगे, तो एक तो ये हो जाएगी सममित रेखा, क्योंकि इस रेखा के द्वारा ये दोनों भाग बराबर बटे हुए हैं। और दूसरी ऐसे हो जाएगी, इसे हम ऐसे मिला दें। तीसरी ऐसे हो जाएगी, इसे ऐसे मिला दें। यानी कि तीन सममित रेखा इसमें हो जाएंगी। और भी हो तो आप देख सकते हैं, लेकिन आप ये मिलाओगे स्केल से। दूसरी आकृति में देखें तो इसे एक तो हम ऐसी सममित रेखा खींच सकते हैं, दूसरी ऐसे खींच सकते हैं, तीसरी ऐसे खींच सकते हैं, यानी यहां से होकर जाएगी ऐसे। और चौथी खींचे तो चौथी ऐसे हो जाएगी, पांचवी एक ऐसे हो जाएगी, और छठवीं ऐसे हो जाएगी। ये हो जाएगी सममित रेखाएं। इस आकृति में देखें, यानी तीसरी आकृति में, तो एक रेखा तो ऐसे हो सकती है, दूसरी ऐसे हो सकती है। इनको आप स्केल से ही खींचोगे, ये हो जाएंगी इन आकृतियों की सममित रेखाएं। आगे दिया हुआ है, हमने देखा कि एक वर्ग का विकर्ण भी सममित की रेखा है। हमने क्या देखा, वर्ग का जो विकर्ण होता है वो भी सममित रेखा होती है। आइए उदाहरण के रूप में एक आयत को लेते हैं। अब हम क्या लेते हैं, एक आयत लेते हैं जो कि एक वर्ग नहीं है, वो आयत है, वर्ग नहीं है। क्या इसका विकर्ण सममित की रेखा है? यानी आयत का जो विकर्ण होता है वो सममित की रेखा होगा? नहीं होगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, नहीं। सर्वप्रथम आयत को देखिए, यानी ये आयत लिया हुआ है, ये वाला आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। और वर्ग में क्या होता है, वर्ग की सभी भुजा बराबर होती है। आगे दिया है, और इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए, और नीचे कुछ प्रश्न होंगे उनके उत्तर देने हैं। अब कागज का एक आयताकार टुकड़ा लेते हैं। अब क्या करते हैं, कागज का एक आयताकार टुकड़ा लेते हैं और इसे विकर्ण के अनुदिश मोड़कर देखते हैं। क्या करते हैं, विकर्ण के अनुदिश मोड़कर देखते हैं कि दोनों हिस्से पूर्णतया आच्छादित हैं या नहीं। आप क्या देखते हैं, यानी कि अगर हम आयत के टुकड़े लेंगे, आयताकार कागज का टुकड़ा लेंगे और विकर्ण के अनुदिश मोड़े, तो वो यानी एक दूसरे यानी दूसरा भाग है वो पहले भाग को आच्छादित नहीं करेगा, यानी कि एक भाग दूसरे भाग को पूर्ण रूप से नहीं ढकेगा। जैसे कि मैं एक आयत ले रहा हूं, जैसे ये ले लिया हमने एक आयताकार कागज, ये कैसा है, आयत के आकार के। अगर इसे हम विकर्ण के अनुदिश मोड़े, किसके, विकर्ण, यानी ऐसे, ये वाला भाग ऐसे करके विकर्ण के अनुदिश, इसे हमने ऐसे मोड़ दिया, तो अब हम देखेंगे इसका जो एक भाग है, ये वाला कोई सा भी ले सकते हैं, एक भाग है वो दूसरे भाग को पूर्ण रूप से नहीं ढक रहा है। इसका मतलब यह है कि आयत का विकर्ण एक सममित रेखा नहीं होती है। ये हो गया आयत के बारे में। आगे देखते हैं, आगे दिया है प्रतिबिंब। अभी तक हम यही कहते हैं कि जब हम किसी आकृति को सममित की रेखा के अनुदिश मोड़ते हैं तो दोनों भाग पूर्णतः एक दूसरे को ढक लेते हैं। यानी अभी तक हम क्या कहते हैं, अभी तक हम ये कहते हैं
कि आकृति को सममित की रेखा के अनुदिश मोड़ते हैं तो दोनों भाग पूर्णतः एक दूसरे को ढक लेते हैं, ये कहते हैं अभितक। अब हम यह भी कह सकते हैं कि आकृति की सममित की रेखा के एक ओर का भाग रेखा द्वारा दूसरी ओर परावर्तित होता है। क्या होता है? परावर्तित होता है। इसी प्रकार आकृति का सममित रेखा के दूसरी ओर का भाग पहली ओर परावर्तित होता है। आइए आकृति पर कुछ बिंदुओं को अंकित करके समझते हैं। अब हम क्या करेंगे? आकृति पर कुछ बिंदुओं को अंकित करके समझेंगे। आगे दिया है, आगे दी गई आकृति एक वर्ग दर्शाती है। आगे जो आकृति है वो क्या दर्शाती है? वर्ग दर्शाती है, जिसके कोनों को ए, बी, सी और डी से अंकित किया गया है। यानी जिसके कोनों पर क्या लिखा है? ए, बी, सी और डी लिखा गया है। आइए इसकी ऊर्ध्वाधर सममित रेखा को लें। क्या करें? इसकी ऊर्ध्वाधर सममित रेखा को लें। जब हम इस वर्ग को एक रेखा के अनुदिश परावर्तित करते हैं तब दाईं ओर के बिंदु बी और सी बाईं ओर के परावर्तित होकर क्रमशः बिंदुओं ए और डी पर स्थान ले लेते हैं। यानी कि अगर हम को परावर्तित करते हैं तो इनके बिंदु हैं एक दूसरे बदल जाते हैं। बिंदु ए और डी का क्या होता है? ए और डी का क्या होता है? बिंदु ए बिंदु बी का स्थान ग्रहण कर लेता है। बिंदु ए क्या करेगा? बिंदु बी का स्थान ग्रहण करेगा तथा बिंदु डी बिंदु सी का स्थान ग्रहण कर लेता है और बिंदु डी क्या करेगा? बिंदु सी का स्थान ग्रहण कर लेगा। जैसे कि हमारे पास एक आयत है, मैं कागज का टुकड़ा लेके समझाता हूँ। जैसे एक आयताकार कागज है जिसपे इस पे लिखा हुआ है, यहाँ पर ए और ये है बी, यहाँ पर है सी और ये है डी। इसको हम ऊर्ध्वाधर मोड़ते हैं, यानी कि इसको इस प्रकार से हम मोड़ते हैं, ऐसे मोड़ा तो क्या हुआ? जो ए है, ए ने बी का स्थान ले लिया और यहाँ पर जो सी है उसने डी का स्थान ले लिया। यानी कि अगर ऐसे पलट देंगे, यानी कि जो डी है उसने सी का स्थान लिया, ए ने बी का स्थान ले लिया, ये हो गया ऊर्ध्वाधर पलटने पर। यानी ये हो गया हमारा पेज नंबर 221। आगे चलते हैं पेज नंबर 222 पर। पेज नंबर 222 पर दिया हुआ है ए बी सी डी, एक वर्ग दिया है और इसमें यह है सममित रेखा। अगर इसे हम ऐसे पलटेंगे तो ए किसका स्थान लेगा? बी का स्थान लेगा और डी किसका स्थान लेगा? सी का स्थान लेगा, जो कि अभी मैंने वर्गाकार कागज लेके समझा दिया है। आगे दिया है, यदि हम इस आकृति को ए और सी से होकर जाने वाले विकर्ण के अनुदिश परावर्तित करें। किससे परावर्तित करें? ए और सी, यानी विकर्ण ए सी है उसके अनुदिश परावर्तित करें तो क्या होगा? तब क्या होगा? यानी कि जैसे ये है, इसे ए को ऐसे पलट दें तो ए का क्या होगा? ए सी पर आ जाएगा, यानी ए है वो सी का स्थान ग्रहण करेगा। बिंदु ए बी सी और डी किन स्थानों पर जाएंगे? ए बी सी डी कहाँ पे जाएंगे? यानी कि जो ए है वो सी पर आ जाएगा। आगे है, यदि हम इसे क्षैतिज सममित रेखा के अनुदिश परावर्तित करें तो क्या होगा? अगर इसे क्षैतिज मोड़ दें यानी कि ऐसे, तो जो डी है ए के पास पहुंचेगा और जो सी है वो बी के पास पहुंचेगा। आगे दिया है, इस प्रकार एक आकृति जिसमें सममित की रेखा या रेखाएं होती हैं उसे परावर्तीय सममित भी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? परावर्तीय सममित भी कहा जाता है। आगे दिया है सममित की रेखाओं वाली आकार बनाना। अब हम क्या सीखेंगे? सममित की रेखाओं वाले आकारों को बनाना सीखेंगे। अभी तक हमने सममित की आकृतियों तथा असममित की आकृतियों को देखा। अभी तक हमने क्या देखा? सममित की आकृतियां देखी और असममित की आकृतियां देखी। ऐसी सममित की आकृतियों को किस प्रकार बनाया जाता है? यानी कि ऐसी सममित आकृतियों को किस प्रकार से बनाया जाता है? आइए इसकी खोज करें। अब इसके बारे में हम खोज करेंगे। आगे दिया है, इंक ब्लॉट डेविल्स। क्या है? इंक ब्लॉट डेविल्स। आपने इसी कक्षा 5 में पहले ही
ऐसा किया है, यानी आप कक्षा 5 में भी पढ़ चुके हैं। कागज का एक टुकड़ा लीजिए, क्या कीजिए, कागज का एक टुकड़ा लीजिए, उसे आधा मोड़िए, और क्या करना है, उसे आधा मोड़ना है। एक आधे भाग पर स्याही या पेंट के कुछ बूंदें छिड़किए, और आधे भाग पे क्या करना है, स्याही या फिर इंक के या फिर कोई पेंट छिड़क देना है। अब इन दोनों आधे भागों को एक दूसरे पर दबाइए। उसके बाद क्या करना है, उन आधे भागों को एक दूसरे पे दबाना है तथा पुनः कागज को खोलिए, फिर कागज को खोलना है। जैसे कि ये हमारे पास कागज है, ये कागज है, इस कागज को मैंने इस प्रकार से मोड़ दिया, ऐसे ऐसे मोड़ने के बाद इसका जो आधा भाग है उस पर कोई इंक छिड़क दी। जैसे कि यहाँ पे मैंने इंक डाल दी या कोई पेंट डाल दिया, ऐसे डाल दिए, ऐसे ऐसे कहीं भी गिर सकते, कहीं भी डाल दिए, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको ऐसे करके दोबारा से दबा दिया, ऐसे। तो क्या होगा, ये जो निशान है, ये वाला निशान यहाँ लग जाएगा, और ये वाला निशान है वो थोड़ा आगे यहाँ लग जाएगा, और ये वाला निशान लगभग यहाँ लग जाएगा, और ये यहाँ लग जाएगा, ये निशान यहाँ लग जाएगा, और ये यहाँ लग जाएगा, और ये यहाँ लग जाएगा। कुछ इस प्रकार से निशान बन जाएंगे। आगे है, आप क्या देखते हैं, तो हमने क्या देखा, जैसे कागज था तो इस पे क्या देखा, जितनी दूरी पर इधर निशान लगे थे वैसे ही निशान इधर भी लग जाएंगे, हमने ये देखा। आगे है, क्या परिणामी आकृति सममित है, तो हाँ, परिणामी आकृति सममित है। यदि हाँ, तो सममित की रेखा कहाँ है, अगर है तो इसकी सममित की रेखा कहाँ होगी, सममित की रेखा हो जाएगी ये वाली, ये बीच में ये वाली हो जाएगी सममित की रेखा, यहाँ तक पूरी सीधी रखेंगे स्केल से, ये हो जाएगी सममित की रेखा। क्या कोई अन्य सममित की रेखा भी है, इसमें कोई अन्य सममित की रेखा हो सकती है, हाँ जरूर होगी। इसके अनुदिश मोड़ने पर एक जैसे दो भाग प्राप्त होंगे, यानी कि ये है, अगर हम इसे ऐसे भी मोड़ दें तो एक जैसे दो भाग प्राप्त हो जाएंगे, तो इसमें अन्य भी सममित रेखा मिल जाएगी। ऐसे अगर ऐसे मोड़ते हैं तो इसी प्रकार की आकृति इधर भी मिल जाएगी, यानी इसमें और भी ये सममित रेखा है। आगे दिया हुआ है, ऐसे और अधिक पैटर्न को प्राप्त करने का प्रयास कीजिए, यानी कि ऐसे ही और अधिक पैटर्न प्राप्त करने का प्रयास करना है। ये हो गया हमारा पेज नंबर 222, और पेज नंबर 223 से करेंगे हम अगली वीडियो में। इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, यानी कि दूसरे भाग में रखते हैं इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।